अस्वच्छ अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले, सर्वशक्तिवान बनाने वाले और अथक सेवाधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हैं? ये है प्रैक्टिकल मेला और सभी है यादगार के मेले। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। मेले में क्या होता है? मेले में विशेष मिलन होता है। तो मेला अर्थात मिलना। ये मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहे कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से। सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। हर संबंध से अलग अलग प्राप्तियां होती है। तो सभी संबंध किससे है? एक बाप से। तो एक बाप से हर एक संबंध के स्वरूप में अलग अलग प्राप्तियां, तो सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं बाहर के मेलों में, लेकिन ये मेला सर्व प्राप्ति करने का है। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे। मैंने कुछ वस्तुएं वगैरह मिलती है, चाहे वो गिफ्ट के रूप में हो, खाने के रूप में है, लेकिन उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। परंतु यहाँ क्या देते हो? वहां तो पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ क्या देते हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? बाप से मिलन मनाते हैं तो कोई अच्छी चीज देते हैं क्या? तो जिन चीजों को आप संभाल नहीं सकते हो तुम वही तो बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया? सेवाधारी बनाया है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी हम संभाल नहीं सकते हैं और इस मिलन मेले में बाबा को देते हैं, परमात्मा को। तो वो चीजें हैं कि अपने पुराने संस्कार जिनको हम संभाल नहीं पाते, पुराने रिश्ते हैं, पुराना तन है, जो भी अभी कैसे तो भी चल रहा है, तो जो इन चीजों को हम संभाल नहीं पाते हैं वही सब तो क्या है, गंदी चीजें हैं हमारे पास। क्योंकि मन भी है, वो भी अच्छे विचार तो नहीं करता, मतलब एटलीस्ट पहले तो भी नहीं करता था। अभी हम भले ही इसको ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन कैसा मन दिया यहाँ पर हमने, जो बहुत खराब था, बहुत खराब खराब चीजें दी है हमने इस मिलन मेले में। तो ऐसे बाप को क्या बना दिया? सेवाधारी बनाया है ना। तो आप पकड़ो, माना बाबा को क्या कहते हैं कि ये सब खराब चीजें हैं, आप पकड़ो इसको, आप संभालो अभी। तो जैसे कि अपनी चीज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है, बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या? है ही क्या ना हमारे पास और देने के लिए। तो वही बाबा इसको नाम दे रहे हैं कीचड़ पट्टी देकर। क्या नाम दिया बाबा ने? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? उसे लेना कहेंगे ना। तो कौन कौन सी कीचड़ पट्टी है हमारे पास? जो पुराने संबंध है उसे बाबा लेता है और उसे ही फिर अच्छा करके हमें लौटाता है। ये तन भी अभी देते हम बाबा को सेवा के लिए, तो बाबा सतयुग में इसे और अच्छा बना के कंचन काया बना के देते हैं। अपना धन भी जो हम कमाते हैं अभी, उसको भी इतना सा लगाते हैं सेवा में, और बाबा कई पदम गुना उसकी प्राप्ति रिटर्न में देते हैं। तो इसे देना कहेंगे या लेना कहेंगे? तो और सभी मेले देने के होते हैं, और वहां यदि अगर कुछ लिया तो वो क्या बड़ी बात है। लेकिन ये मेला सर्व प्राप्ति लेने का मेला है। जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। हर संबंध से हम जितना चाहे उतनी प्राप्ति बाबा से कर सकते हैं, लिमिट नहीं है उसके लिए। तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी देखा है?
ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो। तो मेले में एक होता है मिलन और दूसरा क्या होता है, और मेले में तो मेले बनते हैं। मेले मना धूल गंदगी चढ़ती है ना बाहर के मेलों में, तो मेले में एक होता है मिलन और बाकी के मेले में क्या होता है, मेले बनते हैं। और यहाँ क्या बनते हो, स्वच्छ। तो स्वच्छ बन गए हो ना, या अभी तक स्वच्छ बन रहे हो। तो इस मेले में क्या होता है, आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो किसी भी संबंध से कनेक्ट करें, हम बाप के संबंध से मिलन मनाते हैं तो वर्षा मिलता है, वो सुरक्षा मिलती है। माँ के संबंध से पालना मिलती है, सर्जन के संबंध से मन की बीमारियां ठीक करते हैं। तो आत्मा क्या होती जाती है, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होती जाती है ना। तो स्वच्छ बन गए इस मेले में। और स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है, श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। देखे सभी कौन कौन से दिव्य गुणों के गहने अभी हमने पहने हुए हैं, क्योंकि हम स्वच्छ तो बनने की प्रोसेस में है अभी सभी। तो स्मृति का तिलक स्वयं को लगाया है हमने, और क्या दिव्य गुणों के गहनों से सजे हैं। तो बाबा कहते, तो मेले में मिलना हुआ और मनाना भी हुआ, और साथ साथ मेले में खेल-पाल भी होता है। तो मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला, ये दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी स्टेज कौन सी बन जाएगी। दो शब्द, मेला माना परमात्मा से मिलन, और खेला, खेला मना मेरे आसपास, मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे शहर में, विश्व में जो कुछ भी परिस्थितियां है, जो कुछ भी सीन्स चल रहे हैं, वो क्या है, सब खेल है। तो खेल तो इनफैक्ट हमने शुरू से खेला है सतयुग से। जैसे शरीर लेना शुरू किया वैसे ही खेल खेलने लगे, पार्ट बजाने लगे ना हम। तो इस खेल में पार्टिसिपेट कर लिया हमने। तो खेल तो शुरू से खेल रहे हैं। तो सारा क्लब हम खेल खेलते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो मेला होता है, परमात्मा से मिलन होता है, वो अभी ही इसी समय होता है। तो फिर हमें ध्यान देना होगा कि ये खेल खेल में हम इतने बिजी हो जाते हैं, क्या इस मेले को हम प्रायोरिटी नहीं देते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दो शब्द याद रखो, और पहला शब्द बाबा ने मेला कहा है। तो मेला और खेला, ये दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी स्टेज कौन सी बन जाएगी। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। क्या करते हैं हम, मेला को, मिलन को किनारे कर देते हैं और ये खेल में ही इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता कि ये सब खेल चल रहा है। तो मेला और खेल, ये दो शब्द सदा याद रखो। ये सारी मुरली बाबा इन्हीं दो शब्दों के ऊपर चला रहे हैं। तो मेला और खेल, मेले में सभी बातें आ जाती है। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। क्या याद आना चाहिए मेला शब्द से, संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन। ये सृष्टि एक खेल है, ये तो मुख्य बात है, लेकिन ये माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती है, ये भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है, अंडरलाइन करेंगे इसे। परीक्षाएं भी एक खेल है, लेकिन अगर इसको खेल की तरह समझेंगे तो इनफैक्ट जब हम बाहर के खेल भी देखते हैं तो उसमें अलग अलग, हम अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं होती। तो किसी किसी दो लोगों के बीच में चल रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं वहां पर बोलने की, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करें।
तो हम बाबा कहते हैं आगे कि हम विचलित नहीं होंगे, या फिर बाबा ने कहा कि स्थिति डगमग नहीं होगी। और अगर वो मुझसे ही रिलेटेड मुझे पार्टिसिपेट करना ही है, तो फिर ये मैटर करता है कि मैं ये खेल कैसे खेल रही हूँ। क्या बाबा ने जैसे मुझे शिक्षा दी है, हर बात के लिए श्रीमत दी है, क्या मैं उस अनुसार उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ एज अ पार्टिसिपेंट। और अगर कुछ नहीं है, चलो मेरे सपोज घर में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं या कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और मुझे वहां पर बोलने की जरूरत है, तो माना या तो हम एज अ अंपायर जैसे बोलते हैं ना खेल में, या फिर एज अ जज बोल के जाते हैं। तो जज कैसे होते हैं, किसी भी खेल में अनुभवी होते हैं, तो वो किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं। तो भले ही वो एक कंट्री का जज होता है या अंपायर होता है, लेकिन वो उस कंट्री के अनुसार ही फिर अपनी रिजल्ट नहीं सुनाता या जजमेंट नहीं पास करता। वो निरपेक्ष होकर माना साक्षी भाव से फिर उस खेल को देखता है और फिर जजमेंट देता है। तो वैसे ही हम करें। तो अगर हमें एज अ जज बन के उस खेल में उतरना ही है, तो फिर हम निरपेक्ष होकर साक्षी होकर उस खेल को देखें। नहीं तो फिर सबसे इजी, जरूरत नहीं है तो एज अ स्पेक्टेटर मना एज अ दर्शक होके उस खेल को देखें। तो ये तो सबसे आसान होता है। तो बाबा खेलते हैं, ये सभी परीक्षाएं क्या है, एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में ये पाठ अर्थात खेल नोंधा हुआ है। ये स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। तो ये जो खेल चल रहा है आसपास, सभी कौन है इसमें, एक पार्टधारी है। ये खेल, इसकी स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये खेल ढूंढा हुआ है। तो ये स्मृति में आना चाहिए। सदैव एक रस अवस्था रहेगी। अगर खेल शब्द याद रहेगा तो सदैव एक रस अवस्था होगी, डगमग नहीं होगी। जब स्मृति में रहेगा कि ये वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट न हो, ये कभी हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा। जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं। समझो, नाम ही है खूनी नाहक खेल, एक एग्जाम्पल, खूनी नाहक खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो, तो विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाहक का है। तो पहले से ही ऐसा समझ कर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े, क्रोधी क्रोधी उसकी स्टोरीज है, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जैसे ये एक खेल है खूने नाहक खेल, ऐसे और कौन कौन से खेल होते हैं हमारे आसपास, लड़ाई के, झगड़े के, क्रोधी के। तो ये अलग अलग स्टोरीज है इस बड़े बेहद के खेल की, वैरायटी ड्रामा की। तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि ये एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? और विचलित क्यों हो जाते हैं? ये तो होना तो नहीं चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट ऐसे है कि हम बहुत बार विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम जरूरत होते भी या नहीं होते भी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये परिस्थितियां, ये वैरायटी स्वभाव संस्कार हमें विचलित कर देते हैं। और उसका कारण बाबा भी क्या बताते हैं, या उसे भी साक्षी हो, एकरस स्थिति में स्थित हो देखेंगे। मुख्य रीजन क्या है जिससे विचलित हो जाते हैं, कि साक्षी नहीं होते हैं हम। तो अगर ये समझो व याद रखो कि ये एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वो सहज नहीं हो जाएगा? हम रीजंस देते हैं ना बहुत बार कि ये परिस्थिति आ गई, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती हूँ। ये व्यक्ति जीवन में है, इसलिए पुरुषार्थ करना, सेंटर पर जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को संभालना पड़ता है, इतनी मुश्किल होती है कि पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इतना काम होता है कि सारा दिन उससे में निकल जाता है। तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इनकी देखभाल में, इन सभी चीजों में, कि पुरुषार्थ करना मुश्किल समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर इसे एक खेल देखेंगे, तो पुरुषार्थ करने में मुश्किल नहीं होगा, इनफैक्ट मजा आएगा। लेकिन क्या है, प्रैक्टिकल में करके देखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्या वो सहज नहीं हो जाएगा? तो ये दो शब्द भी भूल जाते हो,
मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर उसका हाल क्या होगा? कैसे देखना है, कौन सी सीट पर? तो मेरे आसपास मेरे सामने क्या चल रहा है, ये सब खेल चल रहा है और मुझे कौन सी सीट पर बैठना है? साक्षीपन की। साक्षी होकर उन आत्माओं के संस्कार, स्वभाव, उनके पाठ को देखना है। लेकिन अगर ऐसे नहीं देखेंगे, सीट से उतर जाएंगे, तो वह परिस्थितियां हमें अपनी तरफ खींच लेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखेंगे तो क्या हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर एक पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? सीट को पक्का पकड़कर बैठना है, साक्षीपन की अवस्था को छोड़ना नहीं है। तो फिर इस वैरायटी ड्रामा को हम देख सकते हैं, हर एक पार्टधारी के पार्ट को देख सकते हैं और हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। क्यों खुश रहेंगे? क्योंकि दो बातें हैं जिससे हमें खुशी हो सकती है या हर्षित रह सकती है। ये एक तो रहती है कि ये स्मृति ड्रामा है और ये परिस्थिति, ये ड्रामा की वैरायटी परिस्थितियां बोला ना बाबा ने, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। तो मैं अनुभवी बन रही हूँ। तो ये एक पॉइंट है हर्षित होने का। और हर एक का अगर पार्ट देखेंगे तो ये अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं, तो मुझे फिर डिसाइड करना है कि मैं बाबा का बच्चा, मेरा पार्ट तो एकदम बेस्ट होना चाहिए इस खेल में। तो फिर दोनों ही स्मृतियां हमें क्या करेंगी? हर्षित करेंगी, हलचल में नहीं लाएंगी। तो मुख से वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे। अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? खेला और मेला, इतना सब कुछ बताया बाबा ने। ये देखो, साक्षीपन की सीट पर बैठो, विचलित नहीं हो। लेकिन थियोरी में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन बाबा पूछते हैं कि इसको प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? तो मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, तो श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। इंपॉर्टेंट, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो बाबा की हर शिक्षा उस परिस्थिति में, उस खेल में हमें यूज करनी है, प्रैक्टिकल में लाने के लिए। प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो उस शिक्षा को प्रैक्टिकल में उतारना होगा, हमें प्रैक्टिकल में लाना होगा। और बुद्धि का योग किसके साथ जुटा रहे? बाबा के साथ। तो बाबा का हाथ भी है, साथ भी है। तो बाबा कहते तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर न छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझकर ही अपने पार्ट और दूसरों के पार्ट को देखो। सदैव मेला और खेला समझकर ही अपने पार्ट और दूसरों के पार्ट को देखो। ये तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या कभी कभी भूल जाते हो या कभी समय पर याद करते हो? ये इसलिए बताया कि यदि वो दो शब्द भी निरंतर याद रखो। कौन से दो शब्द? मेला और खेला। अगर ये दो शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। अब समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गवाने का नहीं है। समय का इम्पोर्टेंस इन छोटी छोटी बातों में अभी समय हमें नहीं गवाना है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय
आ पहुंचा है। क्या करना है हमें? मास्टर रचयिता बनना है, अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों को वरदान देना है। ये समय आ पहुंचा है। तो अभी देने का समय है, न कि स्वयं लेने का समय है। अगर देने के समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कब? क्या सतयुग में? वहां आवश्यकता होगी क्या? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। कौन सी रचना? अपने भविष्य की प्रजा और भक्त दोनों को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया वो खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं है। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो कमाया। अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। अभी और एक दो लाइंस पढ़ते, ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, फिर पॉज लेंगे। तो अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है, नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और वे भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के बच्चे दाता व वरदाता नहीं बनेंगे? जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएगी, तो क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? क्या उस समय पर उन पर तरस नहीं आएगा? क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे? और तब रहम करना क्या होगा ना? रहम करना माना उनकी परिस्थितियां देखकर हम देख नहीं सकेंगे, हमें तरस आएगा, लेकिन फिर रहमदिल बाप के बच्चे क्या करेंगे? उससे एक कदम आगे जाएंगे, तरस भी आएगा, देख भी नहीं सकेंगे, लेकिन फिर हम दाता और वरदाता बनकर बाबा से जो मिला है वो उन सभी आत्माओं को देंगे। तो फिर आ जाता है अपना कर्तव्य। तो ये बाबा यहाँ पर याद दिला रहे हैं। अच्छा, तो ये मुरली काफी बड़ी है, इसको 2 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए यही तक। ओम शांति। तो अभी कुछ सेकंड साइलेंस और फिर पॉइंट शेयर करेंगे।